हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। आज का लेक्चर जो है वो किस पे लाई हूँ मैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें, ताकि मुझे आपके तरफ से मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए नए नए वीडियोस बनाती रहूँ। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। देखो, बहुत सारे बच्चों के डिमांड पे मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम हमने क्लास में डिस्कस ये नहीं किया है, तो उस वजह से मुझे ये बीच में ही लेना पड़ा ये वाला टॉपिक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊँगी, आपके प्रैक्टिस सेट से ही है दोनों क्वेश्चन, तो वो करवा के यहाँ पे ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए एग्ज़ाम में। बस एक दो तीन क्वेश्चन करके आए हैं आपके प्रैक्टिस सेट में, तो एक दो मैं यहाँ पे करवाऊँगी, बाकी जो रह जाएंगे वो उसी बेस पे करने हैं आपको। तो प्रिंसिपल ऑफ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखेंगे, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखो बेटा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो एक तरीका ये भी है कि हम मैथमेटिकल इंडक्शन से किसी क्वेश्चन को इस सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि कोई किसी, जैसे एल एच एस को हमने आर एच एस के इक्वल लेना पड़ता है। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल। हम क्या करते हैं कि कोई चीज़ 1 के लिए ट्रू है, ठीक है, अगर वो 1 के लिए ट्रू है तो हम k के लिए उसको लेट करेंगे और k प्लस 1 के लिए शो करेंगे। अगर इन तीनों के लिए हो गया तो हम बोलेंगे फॉर ऑल के लिए फिर ट्रू है। तो हम एक क्वेश्चन लेके यहाँ पे दिखाएंगे। देखो, हम क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन क्या है, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू सो वन प्लस ए आर एन माइनस वन। इसको किसके इक्वल लेना है, ए इंटू 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक, तो हमें क्या करना है, ये इसके इक्वल लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सोल्यूशन लेंगे इसका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। हम लेट करेंगे, हम इस पूरे को क्या रखेंगे नाम, पी ऑफ एन। इसके इक्वल है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू सो वन प्लस ए आर पावर एन माइनस वन। इसके इक्वल दिया है ए इंटू 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लगेगी कि आर इज नॉट इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि आर 1 माइनस आर है, 1 माइनस आर है। तो क्योंकि अगर आर 1 हो गया तो नीचे वाला 0 बनेगा, 1/0 इनफाइनाइट बनेगा, इसलिए आर को क्या लेना है, आर को 1 नहीं लेना है। देखो बेटा, मैथमेटिकल इंडक्शन 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में आपको एलएचएस और आरएचएस में क्या पहले 1 करना है, उसके बाद लेट करना है आपको इट इज़ ट्रू फॉर के, और प्रूव करना है, देन इफ इट इज़ ट्रू फॉर के देन इट इज़ ट्रू, शो करना है आपको इट इज़ ट्रू फॉर के प्लस 1। ये 3 स्टेप करके आपको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। देखो, हम क्या लेंगे, हम फॉर पहला स्टेप फॉर एन इक्वल टू 1। तो किस में 1, इसमें 1, मतलब पी ऑफ 1 किसके इक्वल आएगा, पी ऑफ 1। जब इसमें डालेंगे पी ऑफ 1 तो ये ए आएगा, किसके इक्वल आएगा, ए। यहाँ पे ए, यहाँ राइट साइड से ए आएगा, ए इंटू 1 माइनस आर पावर 1
क्योंकि एन को 1 दिया और डिवाइड में भी 1 माइनस आर है। देखो ये और ये कैंसिल आएगा, ए किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल। तो फर्स्ट स्टेप इज ट्रू, फर्स्ट स्टेप तो ट्रू है। अब मैंने दूसरे स्टेप में क्या बोला, दूसरे स्टेप में हम लेट करेंगे क्या, दूसरे स्टेप में लेट क्या हमने किस इसका नाम रखा पी ऑफ एन, लेट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। हम लिखेंगे पी ऑफ एन ट्रू है के लिए। तो सो हम क्या, अगर ये के लिए ट्रू है तो फिर क्या बनेगा हमारा इक्वेशन, ए आर स्क्वायर अप टू सो वन ए आर पावर के माइनस 1 किसके इक्वल आएगा, फिर ए इंटू 1 माइनस आर पावर के अपॉन 1 माइनस आर, और आर किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 1 के इक्वल। ये तो आएगा ना, अगर हम बोल रहे हैं हमने मान लिया कि इट इज़ ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, तो फिर ये इक्वेशन ये बनेगी। तो इसको नाम रखो इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। देखो बेटा, अगर हम तीसरे स्टेप में हमें शो करना है, अगर ये ट्रू है एन इक्वल टू के, तो हमें फिर के प्लस 1 के लिए क्या करना है, शो। तो तीसरे स्टेप में वी हैव टू शो दैट P of n is true for n equal to k plus 1। तो जब हम n equal to k plus 1 डालेंगे तो ये क्या बनेगा, a प्लस ए आर प्लस ये क्या चलेंगे, एल एच एस लेंगे, एल एच एस ए प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस अप टू सो 1 प्लस ए आर पावर के माइनस 1 कहाँ तक चलेगा, ए आर पावर के तक, के माइनस 1 के सॉरी यहाँ पे चलेगा के प्लस 1 तक चलेगा, के प्लस 1 तक चलेगा, ठीक है, के प्लस 1 तक चलेगा। तो के प्लस 1 तक चलेगा, लेकिन इससे पिछली वाली टर्म क्या है, इससे पिछली वाली टर्म आएगी के माइनस 1, के माइनस 1 मतलब के में से के प्लस 1 देंगे तो ये क्या आएगा, के माइनस प्लस 1 माइनस 1 भी आएगा, क्योंकि हमने इस के को देना है के प्लस 1, तो के प्लस 1 माइनस 1 ये माइनस माइनस कैंसिल होकर ए पावर के बचेगा, ठीक है, यहाँ तक। आएगा दिस इज इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू सो 1 प्लस ए पावर के माइनस 1 पीछे वाली टर्म, और ये टर्म क्या बनेगी, प्लस ए पावर के। और हमें बाय फर्स्ट इसका वैल्यू पता है, हमने लेट किया है ऑलरेडी, किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में हमने लेट किया है क्या, कि इसका वैल्यू किसके इक्वल है, इसको तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हम जब ये करेंगे, इसका वैल्यू ए इंटू 1 माइनस आर पावर के अपन 1 माइनस आर। एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है, पूरा सोल्यूशन लिखना है, तो कुछ बच्चे फिर गलत भी करते हैं, ए इंटू 1 माइनस आर पावर के अपन 1 माइनस आर, और प्लस क्या है, ए पावर के बाय फर्स्ट, हमने फर्स्ट का यूज़ किया। तो अब करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आएगा, ये इसको अंदर मल्टीपल भी करो, ये आएगा ए माइनस ए पावर आर के, और यहाँ पे इसको मल्टीपल करेंगे इधर, ये आएगा ए पावर के माइनस आर ए पावर के अपॉन 1 माइनस आर। देखो बेटा ये, अरे यार यहाँ पे तो आर पावर की, ए आर पावर की है ना, ए आर पावर की, ए आर पावर की, ए आर पावर की, गलत लिखा है ना, आर ए पावर की, ए आर पावर की है, ए आर पावर की, यहाँ पे भी ठीक सही है ना, ए आर पावर की, ठीक है। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगी, तो बचेगा क्या, ये बचेगा, ये आएगा ए और ये आएगा
यहाँ पे तो ये माइनस माइनस होना चाहिए, ये प्लस बनेगा, ये माइनस है, ये माइनस है, ये आएगा ए माइनस ए पावर के आर पावर के अपॉन 1 - आर। यहाँ से हम जब ए को कॉमन लेंगे, ये बचेगा ए माइनस आर पावर के अपॉन 1 - आर, तो विच इज इक्वल टू आर एच एस। देखो बेटा, आप ये चेकअप कैसे करोगे कि अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे के डालें तो क्या यही आएगा? हाँ, यही आएगा। अगर हम डायरेक्ट इक्वेशन में के डालते एन की जगह तो क्या ये आएगा? हाँ, यही आएगा। तो हमने क्या किया, मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव किया। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ए माइनस ए पावर यहाँ पे जब इसको माइनस में करेंगे ना तो ये आएगा ए आर पावर के प्लस में, और ये माइनस ये माइनस में आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे गलती हो गई। तो यहाँ से चेक करना। ठीक है, उसके बाद हम पूरे क्वेश्चन लेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा समझ आना। देखो, पूरे क्वेश्चन लेंगे हम। कौन सा वाला? और ये किसके लिए हुए हैं? अभी तो ये n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, मतलब हर एक नेशनल नंबर के लिए ट्रू है। अभी हमने 3 के लिए कर लिया, लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन से जब हम 3 के लिए प्रूव करते हैं तो ये सारे के लिए बन जाता है। तो ये तो मैथमेटिकल इंडक्शन की प्रॉपर्टी है। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, बाय यूजिंग mathematical induction prove that 1 square plus 2 square plus 3 square plus up to so on plus n square equal to n into n plus 1 2n plus 1 2n plus 1 6। तो हमने इसको भी मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव किया। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमें पता है सॉल्यूशन में हम लेंगे फॉर n इक्वल टू 1। तो जब n को 1 लेंगे तो 1 इक्वल टू 1 आएगा दोनों साइड से। इस साइड से जब यहाँ पे लेंगे ना, देखो ये आएगा 1 1 + 1 2 2 1 + 1 3 3 × 2 6 6/6 1, तो 1 इक्वल टू 1। फॉर n के लिए n इक्वल टू लेट, क्योंकि दूसरे स्टेप में हम लेट करते हैं, तो हम लिखेंगे लेट पी ऑफ एन। इसको पी ऑफ एन देंगे ना, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लेट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। सो जब हमने ट्रू लिया तो क्या आएगा, के ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू सो 1 प्लस के स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, के इंटू के प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन 6। इसको क्या रखो, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ हमने तीसरे स्टेप में क्या करना है, टू शो पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1। तो k प्लस 1 के लिए हमने क्या करना है, शो करना है। तो क्या आएगा, ये देखो, जब हम करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू सो 1 प्लस के स्क्वायर, कहाँ तक चलेगा, k प्लस 1 का स्क्वायर। तो किसके इक्वल आएगा, देखो बेटा, फर्स्ट का यूज़ करके ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, हम इक्वेशन फर्स्ट ये है k इंटू के प्लस 1 2k प्लस 1 अपान 6 के इक्वल, और प्लस क्या है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एलसीएम क्या ले लें, एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम 6 लेंगे या k प्लस 1 को कॉमन निकालेंगे। k प्लस 1 को कॉमन निकालो, यह रहेगा k इंटू 2k प्लस 1, और इस 6 को भी इधर मल्टीपल करें और k प्लस 1 बचेगा अपान 6। समझ आया वाला स्टेप। मैंने इनमें से और ये k प्लस 1 कॉमन लिया, यहाँ पे बचा मुझे k प्लस 1 और इस 6 को इधर मल्टीपल किया तो ये आया मुझे। अब देखो, अब अंदर मल्टीपल करो सारी टर्म्स को, ये आएगा k प्लस 1 इंटू
ये आएगा 2k², के को अंदर मल्टीपल करो प्लस के, और 6 को भी करो 6k प्लस 6, 6k प्लस 6 अपॉन 6। ये आएगा k प्लस 1 इंटू 2k² प्लस 7k प्लस 6 अपॉन 6। ठीक है, ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सब्ट्रैक्ट करें, इसको सब्ट्रैक्ट करो। k प्लस 1 बाहर है, अंदर क्या आएगा 2k² प्लस 3k प्लस 6 2 12 आना चाहिए ना, प्लस 4k, 4 3 12 और 4 और 3 7 प्लस 6 अपॉन 6। तो जब ऊपर वाली टर्म को फैक्टर निकालेंगे तो ये आएगा k प्लस 1, पहले में निकलेगा 2k कॉमन, अंदर बचेगा k, इसको इधर करो ना, इन दोनों में कॉमन निकालोगे 2k, अंदर बचेगा k प्लस 2, और इन दोनों में क्या निकालो कॉमन 3, प्लस 3 निकालेंगे कॉमन, अंदर बचेगा k प्लस 2, अपान में है 6 भी। तो इस तरह अब देखो बेटा, ये आएगा k प्लस 1, 2k प्लस 3, k प्लस 2 अपॉन 6, यही तो विच इज इक्वल टू व्हाट, RH S इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। सो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के, कुछ नहीं करना है, 3 स्टेप में करना है। पहले करना है n इज ट्रू फॉर 1, दूसरे स्टेप को लेट करना है आपको, क्योंकि उसको थर्ड स्टेप में यूज़ करना है। दूसरे स्टेप को आपको लेट करना है कि इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k, और शो करना है इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो बहुत इजी है, थर्ड स्टेप में सेकंड स्टेप का यूज़ करके आपको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है RHS को लाने के लिए, बस इतना करके आपको बस इतना करना है। और आप देखो अपने प्रैक्टिस सेट में और कौन सा क्वेश्चन है मैथमेटिकल इंडक्शन से, उसको ट्राई करो, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये तो 2 मैंने करवाए, मैं सारे यहाँ नहीं करा सकती क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं सारे क्वेश्चन को यहाँ एक एक करके कराऊँ। तो आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो इस वजह से सारे क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे नहीं, लेकिन कोशिश करती हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करवाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। तो आखिर में भी मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और अगला लेक्चर आप किस टॉपिक पे चाहते हो। थैंक यू।